डीएमएस की न्यू सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज लेक्चर 1 है। तो आज सबसे पहले बात करते हैं डेटाबेस सिस्टम होता क्या है। देखिए बड़ी-बड़ी कंपनीज जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेज़न, देखिए जो फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़न हो गया और इंडियन रेलवे हो गया, ठीक? रेलवे हो गया और बड़ी-बड़ी कंपनी जैसे हो गए हैं, टीसीएस हो गया, इनका खुद एक डेटाबेस सिस्टम होता है, जहाँ पे इनका खुद का डेटा स्टोर किया जाता है, स्टोर होता है। जैसे कि अमेज़न की बात करें, इसके पास बहुत सा बड़ा सर्वर है, बहुत बड़ा डेटाबेस सिस्टम है, जो जैसे कि वहाँ पे आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, एडब्ल्यूएस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है और बहुत से डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर है, ठीक? इनका खुद का डेटाबेस सिस्टम है, बड़ी-बड़ी कंपनियों का, ठीक? और इसी डेटाबेस सिस्टम में इसमें 2 पार्ट डिवाइड किए जाते हैं। पहला होता है डेटाबेस और दूसरा होता है डीएमएस। डेटाबेस अगर हम लोग बात करें डेटाबेस होता क्या है? कि डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा। ये इंटर रिलेटेड डेटा क्या होता है? ठीक? देखिए मान लीजिए आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं। कॉलेज में क्या होता है? उनका खुद का एक डेटाबेस होता है, ठीक? जहाँ पे अ, वो डेटा एक दूसरे से रिलेटेड होता है। यानी कि अगर एडमिन ब्लॉक है, वो क्या है उसमें टीचर्स होंगे, ठीक? एडमिन ब्लॉक कोई हेड होगा जैसे कि एचओडी हो गया, डायरेक्टर हो गया, वो हो गया एडमिन ब्लॉक हो गया, ठीक? मेन ब्लॉक अभी बोलते हैं वो उसमें उसके बाद आता है फिर आपके एचओडी आते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं आपके क्लास टीचर जो लेक्चरर होते हैं, वो आते हैं जैसे टीचर की बात कर ले। उसके बाद उसी डेटाबेस में आते हैं स्टूडेंट आते हैं। तो ये जो डेटा है इस कॉलेज की उसमें ये आपस में रिलेटेड हैं। स्टूडेंट टीचर से रिलेटेड करते हैं, टीचर एचओडी से रिलेटेड करते हैं, एचओडी जो डायरेक्टर से होगा, डायरेक्टर फिर एडमिन ब्लॉक से होगा। तो इसमें जो डेटा है ये आपस में इंटर रिलेटेड है, ये कनेक्टेड है, ठीक? तो ये एक पर्टिकुलर डेटाबेस की बात आ गई। तो डेटाबेस इज द कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा, यानी कि वो डेटा ऐसा जो आपस में रिलेट कर पाए। अगर जैसे हमने अभी एग्जांपल दिया कॉलेज का, कॉलेज से जो भी डेटा होता है वो आपस में रिलेट कर लेता है। तो इसी तरह उसको बोलते हैं क्या है? डेटाबेस। देखिए डेटाबेस में 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है स्ट्रक्चर डेटा। अब स्ट्रक्चर डेटा क्या होता है? देखिए स्ट्रक्चर डेटा आरडीएमएस फॉर्म में होता है, आरडीएमएस फॉर्म में होता है। अब आरडीएमएस क्या मतलब क्या होता है? यानी कि वो डेटा जो एक स्ट्रक्चर वे में हो, जैसे कि एक टेबल फॉर्म में। आपका कोई भी डेटा होगा, जैसे कॉलेज की बात की है, आधार नंबर, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, मोबाइल नंबर और एड्रेस, ये सब एक टेबल फॉर्मेट में होगा। इसमें कोई इमेज नहीं होगी, ठीक? कोई वीडियोस नहीं होंगे, कोई ऑडियो नहीं होंगे, सिर्फ एक डेटा होगा जो कि टेबल फॉर्मेट में होगा। इसी डेटा को बोलते क्या है? स्ट्रक्चर डेटाबेस। अगर एग्जाम्पल के तौर पे लिया जाए कॉलेज, कॉलेज के डेटा, यूनिवर्सिटीज हो गया, ठीक? अगर अभी अभी भी बड़े बड़े कैफे में होगा उसका डेटा हो गया, उसका क्या होता है? कस्टमर का कॉन्टैक्ट डेटा होता है, जैसे कि का उसका नेम होगा और मोबाइल नंबर होगा और क्या परचेज किया वो होता है। बाकी कुछ इंफॉर्मेशन डिफरेंट नहीं होती ना। इसमें जो स्ट्रक्चर डेटा में क्या होता है? एक पर्टिकुलर टाइप का डेटा होता है। अगर टेप मान लीजिए टेक्स्ट फॉर्मेट में डेटा होगा तो ओवरऑल जो डेटा होगा वो टेक्स्ट ही फॉर्मेट में होगा, ठीक? अगर वीडियो फॉर्मेट में कोई डेटा है तो टोटल ओवरऑल डेटा वीडियो फॉर्मेट में होगा, ठीक? अगर वो डेटा, ठीक, अगर वो डेटा ऑडियो फॉर्मेट में है, वो टोटल ओवरऑल डेटा क्या होगा? ऑडियो फॉर्मेट में होगा। यानी कि कोई भी डेटा वो सेम ओवरऑल जो डेटा है एक ही फॉर्म में जो डेटा होता है उसी डेटा को बोलते क्या है? स्ट्रक्चर डेटा है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता दिया है कि कॉलेज की जो डेटा होता है वो स्ट्रक्चर डेटा होता है, ठीक? और अब यहाँ बात आ गई अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा वो डेटा होता है जहां पे मल्टीपल टाइप का डेटा एक साथ स्टोर होता है। यानी कि अगर आप बात कर लेते हैं वेब पेज की बात करें तो इस वेब पेज में टेक्स्ट भी होगा, वीडियो भी होगा, ऑडियो भी डेटा होगा, इमेज भी डेटा होगा। ये होगा डिफरेंट टाइप से डेटा, जहां पे एक ही प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा अगर स्टोर हो रहे हैं, उस डेटा को बोलते क्या है? अनस्ट्रक्चर्ड डेटा बोलते हैं, ठीक? एग्जाम्पल के तौर पे हमारा हो गया वेब पेज। वेब पेज हमारा क्या है? अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। अब इस डेटाबेस सिस्टम में इसमें जो सेकंड टाइप होता है वो डीबीएमएस है। डीबीएमएस क्या होता है? एक टाइप का सॉफ्टवेयर होता है यहाँ जहां पे हम लोग इंसर्शन, डिलीशन परफॉर्म करते हैं। यानी कि जो भी कस्टमर का जो डेटा होता है उसको हम लोग ऐड करते हैं, डिलीट करते हैं। समझिए कस्टमर, क्लाइंट, जो भी आप कह सकते हैं,
उसमें जो डेटा होगा हम लोग डीबीएमएस के थ्रू जो सॉफ्टवेयर होगा, एप्लीकेशन होगा, उसके हेल्प से हम लोग डेटा को क्या करेंगे, डिलीट करेंगे, इंसर्ट करेंगे, उसको कुछ भी प्रिविलेज देना हो वो सब हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। तो जैसे कि अगर एग्जांपल की बात करें, ओरेकल, ओरेकल में हम बहुत सारे वर्जन होते हैं, 9, 10, 11, 12 जो भी वर्जन आप इस्तेमाल कर सकते हैं आगे, वो डेटा होता है ओरेकल के थ्रू हम लोग इस डेटा को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। दूसरा एग्जांपल की बात करें, माई एसक्यूएल, या ये डेटाबेस जहाँ पे हम लोग क्वेरी डालते हैं इंसर्शन के लिए, डिलीशन के लिए, व्यू के लिए, ठीक, हम लोग उस डेटा को शो करते हैं, ऐड करते हैं, रिमूव करते हैं, वो सब हम लोग माइस्क्वेल के थ्रू कर सकते हैं। और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं जैसे मोंगो डीबी हो गया, पोस्टग्रे हो गया, और बड़े बड़े जो अगर माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट सर्वर हो गया, ठीक, ये सब डेटा जो आता है, जो सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन होते हैं, ये सब डीबीएमएस के अंदर आते हैं। ये एक टाइप का एप्लीकेशन होता है या सॉफ्टवेयर कह बोल सकते हैं, जहाँ पे हम लोग क्वेरी को परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि इंसर्शन और डिलीशन। ये ओवरऑल बात हुई डेटाबेस सिस्टम की। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।